दोस्तों, जब भी किसी बड़े सरकारी विभाग के अंदर एक साथ 20-22 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, तो आजकल यूट्यूब के ऊपर मोस्टली टीचर क्या करते हैं, एक ही वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, सभी पोस्ट के बारे में एक साथ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। जबकि सभी की सभी पोस्ट अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रुप की होती है। सभी पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट होता है। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कुछ पोस्ट के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, कुछ पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब जो कुछ बेस्ट पोस्ट है जिनके लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, जिनमें कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनके लिए बस फॉर्म भरने की देरी होती है, फॉर्म भर के थोड़ी सी तैयारी कर दी आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो बहुत ज्यादा खास पोस्ट होती है वो हाईलाइटेड नहीं होती और बहुत सारे स्टूडेंट्स उन पोस्ट से वंचित रह जाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते। लेकिन मैं आपको जो बेस्ट पोस्ट होती है ना, उनके रिगार्डिंग सेपरेट डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। जैसे कि आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसके कुछ पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। जैसे कि गाइस, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं। लेस कंपटीशन इतना कम कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 3 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर तो रहेगा जब केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नो हायर क्वालिफिकेशन, कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, ना ही ग्रेजुएट पास मांगा गया है, ना ही कोई एक्सपीरियंस या फिर एडिशनल स्किल मांगा गया है। केवल 10वीं पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में, कोई स्किल टेस्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। खास बात यह है कि यह भर्ती 10वीं पास वालों के लिए, लेकिन फिर भी सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी क्योंकि विभाग ही इतना जबरदस्त है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। आज जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको हायर रैंक मिल जाएगी। बड़ी पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाएगा, जहां पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। जो प्रोफाइल काम भी काफी बढ़िया है और जॉब लोकेशन तो अपने आप में बिंदास है ही। तो भाई, बहुत सारी भर्तियों के बीच में, बहुत सारी पोस्ट के बीच में ये एक यूनिक सी प्यारी सी पोस्ट थी, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना के आपको जानकारी देता हूं, सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा कि क्यों आपको इस पोस्ट के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्यों ये भर्ती खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी कौन सी भर्ती है, ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके बारे में हमें नहीं पता, चिंता क्यों कर रहे हो। आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस पोस्ट का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस तो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लीजिएगा। अगर आपको जनरल अवेयरनेस से प्रॉब्लम होती है तो पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको आप अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्म में इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब तक सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जीएस के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। अगर आप इस ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, हर एक एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, जीएस को फोड़ के आओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत पढ़ना शुरू कर दो डाउनलोड करके। तो गाइस, मैं इतनी देर से जिस पोस्ट और जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है विकास प्राधिकरण भर्ती 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, विकास प्राधिकरण ये एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकली हुई है। ये एक नॉन मिनिस्ट्रियल की भर्ती है, क्लियर है। ऑल इंडिया की भर्ती है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस अकेली पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 745 निकल के आई है। कितनी है? 745 वैकेंसीज अकेली मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर निकलना अपने आप में काफी बड़ी बात है। कंपटीशन काफी कम रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण आगे मैं आपको बताऊंगा कि इतना कम कंपटीशन क्यों है।
मुश्किल से इस पोस्ट के लिए 20,000 के आसपास ही फॉर्म अप्लाई होंगे, 20,000 से ज्यादा फॉर्म ही अप्लाई नहीं होते। ग्रुप सी की पोस्ट है, फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। गाइस इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी जानकारी बस आपको आगे दे ही रहा हूं, बट उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। अब नजर डाल लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। गाइस इस पोस्ट के ऊपर एज में जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 5 नवंबर 2025 तक होगी। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ओबीसी एसटी एससी की लिस्ट में आते हो तो ही आपको इस रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। समझ गए गाइस? अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों शुरुआत में ही बता दिया था, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है कितने भी नंबर से, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो गाइज आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये भर्ती 10वीं पास वालों के लिए है। अब मुझे आप बताइए, क्या आपको इस पोस्ट के बारे में पहले जानकारी थी? नहीं होगी, क्योंकि लगभग 20-30 पोस्ट निकली एक साथ इस विभाग के अंदर, सभी बड़ी छोटी पोस्ट थी, और ये पोस्ट उनके बीच में कहीं पर दब के रह जाती है, क्योंकि काफी सारे लोग इन चीजों को हाईलाइट नहीं करते। गाइज बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो वो केवल एक स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, और वो है आपका एग्जाम। केवल ये एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। एग्जाम में ये 5 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिकल एबिलिटी का रहने वाला है, और केवल बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एडवांस मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। गाइस अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है ना, उनमें से सबसे बेसिक क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई मैथमेटिक्स से केवल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी है, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। तीसरा जनरल अवेयरनेस है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा इंग्लिश लैंग्वेज है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। पांचवा पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर, 120 मिनट टाइम ड्यूरेशन, मतलब 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन है। 1/3 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है गाइस? अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। गाइस इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करिए सिलेबस को। गाइस इस एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा टाइम है। वरना आजकल एसएससी के एग्जाम में तो 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। तो यहाँ पर इजीली आप सभी क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाओगे, आपके पास टाइम भी बच जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो गाइज एग्जाम होने के बाद जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो इसी एग्जाम के बेसिस पर निकलेगा। कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई स्किल टेस्ट, कोई ट्रेड टेस्ट, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई इंटरव्यू नहीं है। केवल यही 120 नंबर का पेपर रहने वाला है। 120 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टीएससी की, ठीक है। अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ज्यादा है, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। समझ गए? अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। गाइज ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। कौन सी ग्रुप सी की पोस्ट है? 1800 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। क्लियर है गाइज? इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 38,000 रुपए मिलेगी। अब आप पूछोगे कि भैया इतनी सैलरी क्यों? गाइज विकास प्राधिकरण डिपार्टमेंट है, इसके अंदर सैलरी आपको ज्यादा ही मिलती है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलते हैं, इस विभाग के अंदर मिलते हैं, जो कि किसी विभाग के अंदर नहीं मिलते। सबसे ज्यादा लीव छुट्टियां भी आपको इसी विभाग के अंदर मिलेगी, क्योंकि जेएसए की जो पोस्ट है वो भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, और 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, और उस पोस्ट के ऊपर आपको 45,000 रुपए तक का सैलरी मिलती है। जहां पर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद आपको 40 ही मिलती है। तो यहाँ पर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 38,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर लगभग 90,000 रुपए महीना तक होती है। जो प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा? एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम करना पड़ेगा, यानी कि जो विकास प्राधिकरण का एक प्रॉपर ब्रांच है, ऑफिस है, उसके अंदर आप
आप एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करोगे, एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। जो ऑलरेडी अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, जो स्टाफ एम्प्लॉइज है, उनको आप डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे। मोस्टली फाइल से रिलेटेड काम आपका होगा, डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम आपका होगा। जो डेटा है ऑफिस का वो मैनेज करना है, वो मेंटेन करना है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको रखना होता है। कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम भी आपको करना होता है, इसीलिए एग्जाम में कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आपके रहने वाले हैं। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में यहीं पर हम बात करेंगे, प्रमोशंस के चांसेस कितने हैं। देखिए गाइस, फिलहाल आपका जो सिलेक्शन होगा एमटीएस की पोस्ट के ऊपर होगा। मात्र 5 साल के अंदर, नोट करिए मेरी ये बात, 5 साल के अंदर जो आपको प्रमोशन मिल जाएगा वो जूनियर असिस्टेंट या फिर जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। 5 साल के अंदर जेएससी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, उसके 5 साल के अंदर आप एसएससी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, सीनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन होने के बाद, ठीक है। ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट है, ये आपकी एमटीएस लेवल 1 की पोस्ट है, ये आपकी पे लेवल 4 की पोस्ट है, ठीक है। सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, समझ गए गाइस। जॉब लोकेशन आपकी हमेशा दिल्ली के अंदर रहने वाली है। दिल्ली हमारी कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है, तो लोगों का सपना होता है दिल्ली के अंदर जॉब पाने का, वो भी सरकारी। तो भाई फिलहाल आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली के अंदर हैगी, क्योंकि दिल्ली का ही ये विभाग है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ये विभाग है दिल्ली का, ठीक है। तो गाइस बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में और इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। गाइस देखिए, गाइस इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 6 अक्टूबर 2025 से होंगे। फॉर्म की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2025 है। एग्जाम इसका दिसंबर या फिर जनवरी 2026 में कंडक्ट करा लिया जाएगा, नोटिफिकेशन में तारीख दे रखी है, ठीक है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मुझे थोड़ी अनरीजनेबल लगी, थोड़ी क्या काफी अनरीजनेबल है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं और ये नॉन रिफंडेबल है। बाकी जो हमारी पीडब्ल्यूबीडी एसटी एससी कैटेगरी है, इन सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 1500 रुपए है और ये रिफंडेबल फॉर्म फीस है। क्लियर है गाइस, ये रिफंडेबल है, ये नॉन रिफंडेबल है। तो फॉर्म फीस इतनी ज्यादा अनरीजनेबल है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इस भर्ती के अंदर इस बार कंपटीशन सबसे ज्यादा कम रहने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कितना कम रहेगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करके बस हल्की फुल्की भी अगर आप तैयारी करते हो, एवरेज लेवल की भी तैयारी करते हो ना, तो नौकरी आपके हाथ में, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, मेरी तैयारी अच्छी खासी है, ठीक है, और आप कर लोगे, अंदर गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो कुछ भी जुगाड़ लगाइए, फॉर्म भरिए और फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। 6 अक्टूबर से आप इसका फॉर्म भर पाओगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।